अजान की आवाज से सिर दर्द होता है। ठीक बोले विधायक, बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, वही हाँ जो दुकान जा रहे थे ना, मीट शॉप घूम रहे थे बंद करवाने के लिए कि हमारा ये हमारा वो। लेकिन इन भाई साहब को होली में कहीं पर भी नहीं देखा गया कि शराब की दुकानों को बंद करें। भाई शराब आप लोगों में वो एक धार्मिक आपकी वो चल रही है, उसमें चलता है। और जिस तरह से लड़कियों को, बच्चियों को और इनकी माँ बहनों को प्रताड़ित किया गया खुद इनके ही लोगों ने, ये कहीं नजर नहीं आए। ठीक, तो खैर इनका कहना है कि अजान की आवाज से सिर दर्द होता है। तो बोलूं, मैं आपको बता दूं कि सर दर्द ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं। क्रोसिन पेन रिलीफ है और पता नहीं बहुत सारी दवाएं हैं, बाम भी है, लगा लो, ले लो, एक गोली काम कर जाएगी, है ना। वैसे हमारे इस्लाम में ये बोला गया है कि अजान की आवाज से सिर्फ और सिर्फ शैतान को दिक्कत होती है और वही दूर भागते हैं। ठीक, अब जब ये जो है भारत में बैठकर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं अजान पर, तो चलिए आपको दिखाऊं और आपको जो है वो एक रिसेंट न्यूज बताती हूं अमेरिका की। जी हाँ, एक तरक्की याफ्ता देश अमेरिका। तो अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी जैसा वो तरक्की याफ्ता देश वो अजान को लाउड स्पीकर में देने की इजाजत दे रहा है अपने शहर में। और हमारा भारत सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अजान की आवाज से सर में दर्द होता है, फलाना धमाका, और नमाज, औरंगजेब और क्या क्या बोलूं, मुगल वगैरह वगैरह। ठीक ना। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्सन का कहना है कि अजान के अल्फाज अल्लाह की बड़ाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही पर मुश्तमिल है। और अजान दिन में 5 बार दी जाती है, जो कि नमाज की याद दहानी का वो अलार्म होता है। लेकिन अनबख्तों का क्या कहना है कि अरे तुम्हारा अल्लाह सुन नहीं सकता, उसे अजान देकर जगाना, जबकि अजान जो है वो अल्लाह के लिए नहीं होता। अजान उसके बंदों को एक याद दहानी के लिए होता है कि हाँ भाई नमाज का वक्त हो गया है, आ जाओ नमाज पढ़ने, ये होता है। लेकिन खैर अनबख्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या ही बोलूं, जब इनके नेता ऐसे हैं तो अनबख्त कैसे होंगे, है ना। न्यूयॉर्क सिटी में जो अजान का वो जो मामला बताया गया है, ये सिर्फ जुमा ही नहीं, ये जुमा को ही होगी, और सिर्फ जुमा नहीं बल्कि रमजान में मगरिब के वक्त भी अजान जो है वो लाउड स्पीकर से ही होगी, और इसके लिए किसी भी परमिट की आपको जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक ने यह भी कहा है कि जो लाउड स्पीकर अजान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उनकी जांच पड़ताल होगी और साउंड का लेवल क्या होगा ये पुलिस मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर गाइडलाइन तय करेगी। तो ये है एक तरक्की याफ्ता देश न्यूयॉर्क सिटी का पढ़ा लिखा मेयर, है ना, इन लोगों की तरह नहीं। भाई अगर तकलीफ हो रही है और सर दर्द हो रहा है तो 1 डेसिबल तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि इस वॉल्यूम तक अजान होना है, और उसमें भी अगर तकलीफ है तो फिर क्या ही बोलना, है ना। ये तो मतलब जबरदस्ती का ये जो है अपना वजूद दिखाने के लिए ये प्रोपेगेंडा करे। मैं तो नजर में आ ही नहीं रहा, काम तो कुछ करना है ही नहीं, है ना। मेयर तो हूं मैं, लेकिन काम तो मुझे कुछ करना है नहीं, तो मैं नजर में कैसे आऊं। चलो किसी मुसलमान का कोई मुद्दा उठाया जाए, तो इन्होंने मुसलमान का मुद्दा उठा लिया लाइमलाइट में आने के लिए कि भाई मोदी जी मैं भी हूं। चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि अजान से परेशानी और दिक्कत, दुश्वारी, बीमारी वगैरह हो रही है ना, तो मिल बैठकर बातचीत करके, मीटिंग वगैरह करके उसका एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने निकाला, तो निकाले जा सकते थे, लेकिन नहीं। प्रोपेगेंडा, विवाद कैसे फैलेगा, और वो जो खास जो है ना ज़ॉम्बीज, उनको खुश भी करना है ना, सत्ता बरकरार रखने के लिए, तो वो कैसे होता अगर मिल बैठकर बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेते, तो है ना। एक मशहूर हस्ती हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, मशहूर सिंगर और जाने माने बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ वाले सोनू निगम। इन्हें भी किसी ज़माने में जो है ना वो अजान से तकलीफ़ हुई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 4 साल मुसलमानों के बीच रहकर देखा, गुजारा और मुसलमानों को समझा। अब इनकी सोच और अजान के मुतालिक जो थी ना खुराफात, वो सारी की सारी बदल चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को बहुत करीब से देखा, इसी वजह से। ठीक ना। तो सुनिए सोनू निगम का क्या कहना है। प्रियंका चोपड़ा का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो भोपाल में है और कह रही है कि मुझे तो अजान की आवाज़ बहुत सुरीली लगती है। मुझे भी सुरीली लगती है, मुझे भी बहुत। आपको मैं एक सच बात बताता हूँ, मैंने जब जिंदगी में किसी को बताई नहीं है। पिछले 4 साल से मैं कभी कभी आप, और ये मैं कहते हुए अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कभी कभी नमाज की पोजीशन में बैठ के
रिकॉर्डिंग हॉल में मैं बोलता हूँ जरा आप लोग चले जाएंगे ऊपर, मेरा ऐसा मन करता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठना, ऐसे बैठ के ऐसे करके कभी बैठा हूँ और मैं बस ऐसे बैठ जाता हूँ, या ऐसे करता हूँ या ऐसे करता हूँ, ऐसा मैं ऐसा हूँ, मेरी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।